आगे देखिए चैप्टर में क्या पढ़ाया जा रहा है। एषः समुद्र तटः, एषः मीन्स होता है यह, समुद्र तटः मीन्स होता है समुद्र का किनारा, यानी कि यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र मीन्स होता है यहाँ, जनाः मीन्स होता है लोग, पर्यटनाय यानी घूमने के लिए, आगच्छन्ति मतलब आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडति, केचन मीन्स होता है कुछ, तरंगैः मतलब होता है लहरों से, क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, केचन अर्थात कुछ, च मतलब और, नौका भी मतलब नौका से, जल विहारम अर्थात जल में घूमना, जल में होता है पानी, विहार का मतलब होता है घूमना अर्थात पानी में घूमना, कुर्वन्ति मतलब घूमते हैं या घूमा करते हैं, कुछ उनमें से कुछ पानी में घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु का अर्थ होता है उनमें से अर्थात जो लोग घूमने आए हैं, केचन मतलब कुछ, कन्दुकेन यानी कि बॉल से, क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं और कुछ बॉल से खेलते हैं। बालिका बालिका च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिका बालिका च बालक और बालिकाएं, बालुकाभिः मतलब बालुओं, बालू से, बालुकागृहं अर्थात बालू का घर, रचयन्ति मतलब बनाते हैं, और बालक और बालिकाएं बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवहन्ति, मध्य मध्य यानी कि बीच बीच में, तरंगा मतलब होता है लहरें, बालुकागृहं प्रवहन्ति बालू के घर को, प्रवहन्ति का मतलब होता है बहा ले जाती है, किंतु बीच बीच में समुद्र के तट की जो लहरें हैं वो समुद्र के बालू के घर को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीडा प्रचलति एव, ऐसा मतलब ऐसी, एव का अर्थ होता है ही, ऐसी ही, क्रीडा मतलब खेल, प्रचलति एव चलती ही रहती है, मतलब ऐसा खेल बच्चों के द्वारा लगातार ऐसा खेल चलता ही रहता है, अर्थात वो बालू से घर बनाते हैं और समुद्र की लहरें आकर के उन्हें अपने साथ बहा ले जाती हैं, किंतु ये क्रीडा यानी बच्चों के द्वारा बालू का घर लगातार बनाया जाता है, अर्थात ऐसा खेल वो लोग लगातार खेलते रहते हैं। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थानानि, केवल पर्यटन का स्थान नहीं है अर्थात घूमने का स्थान नहीं है। अत्र मत्स्य जीवना अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र मतलब यहाँ पर मत्स्य जीवना मतलब मछलियों के जीवन से, अपि मतलब भी, स्वजीविका, स्वजीविका का, चालयन्ति मतलब चलाया जाता है, अर्थात मछलियों के पालन से स्वजीविका का यानी रोजगार चलाया जाता है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकं देशे यानी कि हमारे देशे मतलब देश में, बहवः मतलब होता है बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति बहुत सारे समुद्र के तट हैं, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। तेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। पहली लाइन में देखिए बोला गया कि अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं, उसमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट अतीव प्रसिद्धा, यानी ये सारे तट बहुत ही, अतीव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध, सन्ति मिस होता है हैं, सन्ति एक बहुवचन शब्द है, सन्ति मिस होता है हैं। गोवा तटा वैदेशिक पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते, और इन सब तटों में से जो गोवा का तट है वो वैदेशिक पर्यटकेभ्यः अर्थात विदेशी पर्यटकों को, अर्थात विदेश से जो घूमने आते हैं उन्हें समाधिकं रोचते बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा, और विशाखापट्टनम का जो तट है वो वैदेशिक व्यापार है मतलब विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, और कोच्चि तट जो है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, अर्थात वहाँ पर नारियल बहुत होता है इसलिए उसे नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगरस्य यानी मुंबई नगर के, जुहू तटे यानी कि जुहू तट पर, सर्वे जना सभी लोग, स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम का अर्थ होता है बिना रोक टोक के, अर्थात बेरोक टोक ही, विहरन्ति मतलब घूमते हैं, अर्थात मुंबई के जुहू तट पर लोग बिना रोक टोक के, स्वैरम अर्थात स्वच्छंद रूप से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा, चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का, चेन्नई नगरस्य अर्थात चेन्नई नगर का, मेरीना तटः मेरीना नामक तट, देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा देश के सभी सागर तटों में सबसे अधिक बड़ा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारतस्य त्रिषु
भारत के त्रिशुषु मतलब तीनों, दिशासु मतलब दिशाओं में, समुद्र तटा सन्ति समुद्र का तट है यानी समुद्र किनारा है। अस्मात् एव कारणात्, अस्मात् मतलब इन्हीं, एव मतलब ही, अर्थात इन्हीं कारणों से भारत देशा प्रायद्वीपया इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। द्वीप ऐसा भूभाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, और प्रायद्वीप एक ऐसा भूभाग है जो दो से अधिक जगह से पानी से घिरा हो। तो इन्हीं सब कारणों से भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागरा, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरा और पश्चिम दिशायाम अरब सागरा अस्ति, यानी कि भारत देश के पूर्व दिशा में बंगोपसागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर अस्ति का अर्थ होता है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवेत्। एतेषाम यानी होता है इन, त्रयाणाम मतलब तीनों, अपि मतलब भी, सागराम मतलब सागरों का, संगम मतलब मिलन, इन तीनों सागरों का मिलन कन्याकुमारी तटे भवति, अर्थात ये तीन सागर कन्याकुमारी तट पर आकर के मिलते हैं। अत्र पूर्णिमाया चंद्रोदया सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र मतलब होता है यहाँ, पूर्णिमायाम मतलब होता है पूर्णिमा के समय, चंद्रोदया यानी चंद्रमा के उदित होने पर, सूर्यास्तम अर्थात सूर्य के अस्त होना, च मतलब होता है और, यानी कि चंद्रमा का उदित होना और सूर्य का अस्त होना, युगपदेव, युगपदेव का मतलब होता है साथ साथ, द्रष्टुम मतलब देखा, शक्यते मतलब सकते हैं, अर्थात यहाँ इस कन्याकुमारी तट पर पूर्णिमा के समय हम चंद्रमा का उदित होना और सूर्य का अस्त होना एक साथ देख सकते